हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी हाल ही में आई वरुण धवन की वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी। ये प्रियंका चोपड़ा वाली सिटाडेल वेब सीरीज की प्रीक्वल है। प्रियंका के कैरेक्टर नाडिया का बचपन इसमें दिखाया गया है। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत 1992 में होती है। बनी एक जासूस है और अपने शौक के लिए फिल्मों में स्टंटमैन का काम करता है। उसकी दोस्त हनी फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए ऑडिशन देती रहती है और एक दिन डायरेक्टर उससे कहता है अगर हीरोइन बनना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तभी वो उसको पीटकर बनी से मिलने चली जाती है और उसको बताती है रुपयों की बहुत तंगी है, पिछले कई महीनों से मकान का किराया भी नहीं दिया है। बनी उसको एक काम करने के लिए कहता है जिसके बदले में उसे रुपए भी मिलेंगे। वो इसके लिए तैयार हो जाती है। लूडो, चाको और जगन साथ मिलकर विश्व एजेंसी के लिए जासूसी का काम करते हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है डेविड मुंबई किसी हार्ड डिस्क को एक्सचेंज करने के लिए आ रहा है। वो लोग हार्ड डिस्क को लेने के लिए डेविड के होटल पहुंच जाते हैं। हनी डेविड को अपनी प्यारी प्यारी बातों में उलझाकर रख देती है। इधर बनी और उसकी टीम हार्ड डिस्क को डेविड के कमरे में ढूंढकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं और हनी को बताते हैं उन्हें वहां कोई हार्ड डिस्क नहीं मिली, शायद वो डेविड के कपड़ों में होगी। हनी फिर से डेविड से मिलने जाती है और उसे बातों ही बातों में शराब पिलाकर बेहोश कर देती है। उसे वहां हार्ड डिस्क मिल भी जाती है, लेकिन डेविड को होश आ जाता है और वो उसे बांधकर पूछता है क्या तुम विश्वा के लिए काम करती हो। हनी उसे बताती है वो फिल्मों में छोटा मोटा रोल करती है और सिर्फ कुछ रुपयों के लिए यहाँ आई है। तभी बनी वहां आ जाता है और फाइट करके उसे बचाकर वहां से ले जाता है, लेकिन डेविड अपने आदमी शान को उनका पीछा करने के लिए कहता है। हनी बनी से पूछती है ये क्या हो रहा है और ये विश्वा कौन है। तभी डेविड के आदमी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं और इस दौरान हनी को गोली लग जाती है। इसके बाद शान अपनी बॉस नूरी से मिलने जाता है। नूरी शान से पूछती है क्या वो विश्वा के आदमी थे, तुम उस हार्ड डिस्क को कैसे घुमा सकते हो। तुम्हें पता है हमने प्रोजेक्ट तलवार विश्वा जैसे लोगों को खत्म करने के लिए बनाया है। शान नूरी को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहता है ये लड़की फिल्मों में काम करती है। नूरी कहती है पहले इस लड़की को ढूंढो, विश्वा बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। इधर बनी बाबा, जिनका कोड नेम विश्वा है, जो एक खुफिया एजेंसी के हेड हैं, उनसे मिलने आता है और उन्हें बताता है कल रात हमारा साथी जगन मारा गया। बाबा बनी से कहता है जूनी का प्रोजेक्ट तलवार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को इसमें लगाया है। हनी बनी से कहती है हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया। वो उसे बताता है मैं अपनी फैमिली के साथ एक शादी में गया था, तभी वहां कुछ गुंडे आकर फायरिंग करने लगे। मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन फायरिंग में मेरे मम्मी पापा मारे गए। उसके बाद मैं बाबा के अनाथालय में रहने लगा। सीन में हम देखते हैं लूडो सभी को बताता है मुझे हार्ड डिस्क के डेटाबेस से इनके बारे में पता चला है। काफी लोग इन्हें इंडिया वापस लाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ नूरी ही कामयाब हो पाई। उन दोनों ने बेंगलोर में यूए टेक नाम की एक आईटी कंपनी शुरू की, जो देखने में तो साधारण है, लेकिन नजर घुमाकर देखोगे तो वहाँ बहुत सिक्योरिटी है, जैसे कोई किला हो। वो लोग किसी प्रोजेक्ट तलवार पर काम कर रहे हैं। बाबा उन लोगों से कहता है इनका अगला क्या मूव है और क्या प्लान है, जल्दी से पता लगाओ। हनी बनी से पूछती है तुम लोग करते क्या हो, तुम लोग अच्छे लोग हो या बुरे लोग। बनी बताता है हम लोग वो काम करते हैं जो जरूरी होता है। हनी उससे कहती है मैं भी एजेंट बनना चाहती हूँ। इसके बाद बनी और उसकी टीम मिलकर हनी की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये सीन विश्वा के ऑफिस शिफ्ट होता है। बनी उन्हें बताता है पिछले 3 महीने से हम लोग रघु और यूए टेक पर नजर रख रहे हैं। अगले हफ्ते डॉक्टर रघु बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं और हमें बेलग्रेड के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए। बाबा उनसे कहते हैं तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ जूनी की टीम चारों तरफ फैली होगी। वो लोग बेलग्रेड पहुंच जाते हैं। हनी माधवी कुमार बनकर डॉक्टर रघु से मिलने जाती है और उनसे कहती है मैं कई साल से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की सोच रही थी, लेकिन इस साल की लिस्ट में आपका नाम देखा तो आपसे मिलने आ गई। डॉक्टर रघु उससे कहता है तुम्हें देखकर मुझे अपनी बीबी की याद आ गई, तुम लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। और वो उसे अपनी बीबी की फोटो दिखाते हुए कहता है अब हम लोग अलग हो गए हैं। तभी हनी चम्मच को गिराकर उसे उठाने के बहाने डॉक्टर के कोट में माइक को लगा देती है और उनसे कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम फिर जल्दी मिलेंगे। अगले दिन रघु जूनी से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं मैं जानता हूँ आपके एजेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, करने दिया, लेकिन अब नहीं। जूनी उनसे कहती है आपको तो पता है कल की मीटिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है।
डॉक्टर रघु उससे कहते हैं, ये पर्सनल मीटिंग मेरे दोस्त और मेरे बीच है। वो अपनी जान को खतरे में डालकर ये सब कर रहा है। अगर उसने आपके एक भी एजेंट को देख लिया तो वो गायब हो जाएगा। अब ये सब मुझे अपने तरीके से करने दीजिए। ये सीन कॉन्फ्रेंस में शिफ्ट होता है। बनी एक आदमी को डॉक्टर रघु को कार्ड देते हुए देख लेता है और इसका पता लगाने के लिए हनी से कहता है। हनी रघु से कहती है, मुझे आपकी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी लगी, क्या हम लोग साथ में लंच कर सकते हैं? डॉक्टर रघु इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तभी हनी उनसे पूछती है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रमोट करने का आपका क्या मतलब है? डॉक्टर रघु उसे बताता है, मैं और मेरी एक्स वाइफ का सपना था हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे दुनिया को बहुत फायदा हो। बनी उनसे बातें करते हुए अचानक बेहोश हो जाती है। इधर हनी और उसकी पूरी टीम बैठी होती है। चाको उन लोगों से कहता है, ये हनी कहाँ रह गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसको। तभी वहाँ बाबा आ जाता है और कहता है, ये केडी है, आज से तुम लोगों की टीम में काम करेगा। 3 साल 2000 में शिफ्ट होता है, जहाँ हनी एक आदमी वी के साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाती है। उसकी एक बेटी है, वो उसे बचपन से ही तेज तर्रार बनाना चाहती है। एक दिन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर शॉपिंग करने लगती है। तभी उसे कुछ शक होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी बेटी नाडिया को एक मैसेज कर देती है। इसके बाद नाडिया अपने स्कूल से सीधे सिनेमा हॉल पहुंच जाती है। इधर एक आदमी हनी का पीछा करते हुए उसको किडनैप कर लेता है। हनी अपने हाथों की रस्सी को खोलकर किसी भी तरह से खुद को छुड़वा लेती है और नाडिया को अंकल वी को कॉल करने का मैसेज कर देती है। इधर नाडिया अंकल वी को फोन करके उसे सिनेमा हॉल से पिकअप करने के लिए कहती है। अंकल वी उसे अपने साथ घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और वो अंकल वी को गोली मारकर नाडिया को ढूंढने लगते हैं। लेकिन नाडिया वहां से भाग जाती है और हनी को बेकरी पर मिलने के लिए मैसेज कर देती है। गुंडों को वहां नाडिया तो नहीं मिलती है, लेकिन दूसरे घर के कागज मिल जाते हैं और वो उन्हें ढूंढने उनके दूसरे घर पहुंच जाते हैं। हनी बेकरी पहुंचकर नाडिया को अपने साथ दूसरे घर ले जाती है। बनी को पता चलता है हनी जिंदा है और उसकी एक बेटी है। वो लोग नैनीताल में कहीं रह रहे हैं और अब उनकी जान को खतरा है। इसके बाद वो चाको से मिलने जाता है और उसे इस सब के बारे में बता देता है। वो हनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी सीन हनी के दूसरे घर शिफ्ट होता है। हनी को उन गुंडों के वहां पहुंचने के बारे में पता चल जाता है। वो नाडिया को एक बक्से में छिपा देती है। वो गुंडे वहां आ जाते हैं और गोलियां बारियां शुरू हो जाती हैं और हमें एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हनी नाडिया को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद बनी और चाको उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। बनी वहां से नाडिया का बैग लेकर चला जाता है, जिसमें उसकी फोटो और गिटार होता है। हनी लूडो को फोन करके कहता है, मुझे बाबा की सारी फाइल्स चाहिए। अगर तूने ये कर लिया तो तुझे हमेशा के लिए बाबा की एजेंसी को छोड़कर गायब होना पड़ेगा। इधर हनी बाबा को फोन करके कहती है, मुझे अपनी बेटी को इन सबसे दूर रखना है, तुम बताओ मैं क्या करूं। बाबा उससे कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, सबको लगता है तुम मर गई हो सिवाय मेरे। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए और मैं जानता हूँ वो तुम्हारे पास है। और यहीं इसका तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। इस सीरीज के बाकी के 3 एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।